नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज के आज के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत मैं मनोज भारद्वाज करता हूं। दोस्तों, कल हमारे क्षेत्र के दीनवाड़ा कुचामन जिले के दीनवाड़ा क्षेत्र के विधायक नवनिर्वाचित विधायक यूनुस खान ने संस्कृत भाषा में शपथ ली। विशेष बात यह थी कि उन्होंने देव भाषा संस्कृत में शपथ ली। श्री यूनुस खान 1 to 1। मैं अहम यूनुस खान यह विधानसभा सदस्य निर्वाचितो अस्मि। ईश्वरम सत्ययत् अहम विधि द्वारा स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्य श्रद्धां निष्ठा च रक्षिष्यामि। अहम भारतस्य प्रभुताम् अखंडतां च अक्षुणां रक्षिष्यामि। यत् पदं च अहं गृह्णामि तस्य कर्तव्यानां श्रद्धापूर्वकं निर्वहणं करिष्यामि। श्री रतन देवासी 122। विशेष बात ये थी दोस्तों, ये एक स्वागत योग्य कदम है दोस्तों, वाकई में स्वागत योग्य कदम है। लेकिन क्योंकि यूनुस खान हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, हमारे खुद के प्रतिनिधि हैं, तो एक प्रश्न उठना लाजमी है दोस्तों। और वो प्रश्न है कि क्या यूनुस खान ने जिस संविधान की शपथ ली है उसी संविधान की रक्षा के लिए आगे आएंगे? क्या यूनुस खान कोई कदम उठाएंगे? क्योंकि भारतीय संसद में संविधान की धज्जियां बुरी तरह से उड़ाई जा रही है। आपको मालूम है, कल तक 145 सांसदों का निलंबन कर दिया गया था। अब मात्र विपक्ष के 43 सांसद ही रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे, तब उन्होंने एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत। तो हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी वो कांग्रेस मुक्त भारत को छोड़ के विपक्ष मुक्त संसद के नारे पर आ गए हैं। अब ये यूनुस खान से ये आशा करना इसलिए लाजमी हो जाता है कि यूनुस खान पहले उसी दल के सदस्य रह चुके हैं, उसी दल से विधायक रह चुके हैं जो दल भारतीय जनता पार्टी आज संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। तो विपक्ष के खात्मे की और इस गलत बात के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए हम कम से कम हमारे विधायक से आशा तो कर ही सकते हैं। हमारा विधायक कम से कम वहां पे नहीं तो यहाँ पे बोले तो सही, आवाज तो उठाए कि संविधान की धज्जियां उड़ रही है। बहरहाल हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि विकास के मामले में यूनुस खान साहब का कोई बराबरी नहीं कर सकता, कोई तोड़ नहीं है। लेकिन अब देश भी आपको पुकार रहा है, खान साहब आप कम से कम युवाओं को साथ लेके अपनी आवाज उठाएं। दोस्तों, एक अन्य घटनाक्रम है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने एक बयान में कहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दोनों की तबीयत ठीक नहीं होने के चलते राम मंदिर उद्घाटन में ना आए। अब दोस्तों, आप में से अधिकतर लोगों को ज्ञात होगा कि 1990 में राम रथ यात्रा निकालने वाले आडवाणी जी ही थे। यानी राम मंदिर की नींव वहीं से पड़ गई थी। वैसे नींव तो तभी पड़ गई थी जब स्वर्गीय राजीव गांधी ने मंदिर के गर्भगृह के ताले खुलवाए थे। लेकिन आडवाणी जी का योगदान कोई भुला नहीं सकता, उनका योगदान महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी का राम मंदिर उद्घाटन में ना आना, दोस्तों बात कुछ हजम नहीं होती है। यदि भाई ये बात तो आडवाणी जी और जोशी जी को तय करनी है कि वो तबीयत खराब होने के चलते मंदिर के उद्घाटन में जाएंगे या नहीं जाएंगे। इस बात का घोषणा चंपत राय करने वाले कौन है? खैर, जो भी है, चंपत राय को इस विश्लेषण की जरूरत नहीं है कि वो आडवाणी जी या जोशी जी के लिए कोई बात कहे। आपको याद होगा दोस्तों, नई संसद के उद्घाटन समारोह में भी भारत की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया था। और अब राम मंदिर उद्घाटन में चंपत राय का एक और बयान आया था, थोड़े दिन पहले ही बयान आया था दोस्तों। उन्होंने कहा था कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति उद्घाटन में नहीं आएगा। कारण
चंपत राय ने कारण यह बताया था कि कानून व्यवस्था बनाने में दिक्कत आती है। तो चंपत राय जी, कानून व्यवस्था बना रखने का काम आपका नहीं है। ये काम राज्य सरकार बखूबी करना जानती है और यूपी की राज्य सरकार तो बहुत ही अच्छी तरह से कानून व्यवस्था बना लेती है और वे बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाना भी जानते हैं। दोस्तों, इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को ये कतई नहीं चाहती कि कैमरे का फोकस प्रधानमंत्री के अलावा किसी अन्य वीआईपी के चेहरे पर हो। यदि ये लोग इस समारोह में आते हैं तो जाहिर सी बात है कि कैमरा उनकी तरफ भी करना पड़ेगा और यदि ऐसा होगा तो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ कैसे मिलेगा। यह और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिमा मंडन का कार्यक्रम है और कुछ नहीं। धन्यवाद दोस्तों।